गेंद पर जबरन बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े ईशान किशन के हाथों में चली गई, जिससे ग्लेन फिलिप्स बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 40 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल है। न्यूजीलैंड की पारी अब पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कप्तान मिचेल सेंटनर ने पारी के 17वें ओवर में मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और 2 शानदार चौके जड़कर न्यूजीलैंड के स्कोर को 17 ओवरों की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 132 रनों तक पहुंचा दिया। मैदान पर अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 10 गेंदों पर 17 रन पर नाबाद खेल रहे थे और उनके साथ लंबे कद के बल्लेबाज कायल जेमिसन 3 गेंदों पर 3 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। भारतीय गेंदबाजों ने इन मध्य ओवरों में न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी थी और अब गुवाहाटी का यह मैदान न्यूजीलैंड के डेथ ओवरों के प्रहार का इंतजार कर रहा था, जहां न्यूजीलैंड को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए कम से कम 180 रनों की दरकार थी। रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवरों के कोटे में मात्र 18 रन देकर 2 बहुमूल्य विकेट झटके, जिसने न्यूजीलैंड की रन गति को पूरी तरह से रोक दिया था और अब सारा दारोमदार बुमराह और हार्दिक के अंतिम स्पेल पर था। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड की पारी जब अपने अंतिम और निर्णायक डेथ ओवरों में पहुंची तो पूरा स्टेडियम जसप्रीत बुमराह के नाम से गूंज रहा था, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी के अगवा अब कीवी पुच्छों का शिकार करने के लिए वापस आ चुके थे। खेल के 18वें ओवर में दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 18वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल शुरू करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर कीवी पारी की कमर तोड़ दी। बुमराह ने 141.2 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से एक अंदर आती हुई तेज गेंद फेंकी, जिसे कायल जेमिसन ने लेग साइड की दिशा में जबरन उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की गति ने उन्हें पूरी तरह छका दिया, जिससे कायल जेमिसन बोल्ड होने के कारण 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने गेंद को मिड ऑफ की ओर धकेला और 2 रन लेने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन वहां मुस्तैद खड़े ईशान किशन ने बिजली की रफ्तार से गेंद को थ्रो किया, जिससे मैट हेनरी दूसरा रन पूरा करने के प्रयास में रन आउट होने के कारण एक गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के 19वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने उनका स्वागत एक प्रलयकारी के साथ किया। हर्षित ने एक धीमी गति की गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन सेंटनर ने अपनी क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 95 मीटर दूर भेज दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान लौटी। हर्षित राणा ने हालांकि तुरंत वापसी की और अगली गेंदों पर कप्तान सेंटनर को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 19 ओवरों के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 148 रनों तक ही पहुंच सका। अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह ने ली, जो 20वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का कोटा पूरा करने के लिए आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड की रही सही उम्मीदों को खत्म कर दिया। बुमराह ने एक ऊंची फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर मिचेल सेंटनर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े अभिषेक शर्मा के हाथों में चली गई, जिससे मिचेल सेंटनर हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 3 चौके और एक शानदार शामिल था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ईस्ट सऊदी के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद संजू सैमसन के पास से निकलकर बाउंड्री पार चली गई, जिससे न्यूजीलैंड को 4 रन मिल गए। न्यूजीलैंड अंडर -19 की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों के अंत में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रनों के संघर्षपूर्ण स्कोर तक ही पहुंच सकी, जहां ईस्ट सऊदी 5 गेंदों पर 2 रन पर नाबाद रहे और उनके साथ जेकब डफी 3 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवरों के जादुई स्पेल में मात्र 17 रन देकर 3 बहुमूल्य विकेट झटके और न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को अंतिम ओवरों में टिकने नहीं दिया। गुवाहाटी की इस पिच पर भारत के सामने अब जीत के लिए 154 रनों का एक आसान लक्ष्य था, लेकिन न्यूजीलैंड के पास भी ईशोरी और मिचेल सेंटनर जैसे गेंदबाज थे जो इस छोटे लक्ष्य को भी चुनौतीपूर्ण बना सकते थे। पूरा स्टेडियम अब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि भारत इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर सके। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब भारतीय टीम 154 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि हर प्रशंसक को उम्मीद थी कि संजू सैमसन आज अपनी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को तहस नहस कर देंगे। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे अनुभवी और धारदार तेज गेंदबाज मैट हेनरी पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी पहली ही जादुई और इन स्विंगिंग गेंद पर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया।
जहां संजू सैमसन उस घातक गेंद की लाइन को पूरी तरह से भांपने में नाकाम रहे। संजू सैमसन ने क्रीज पर कदम रखते ही फ्लिक शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा छोड़ते हुए सीधे स्टंप्स में समा गई, जिससे संजू सैमसन बिना कोई रन बनाए एक गेंद पर 0 रन बनाकर बोल्ड हो गए। संजू सैमसन के गोल्डन डक पर आउट होने के बाद युवा ईशान किशन मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए प्रलयकारी आक्रमण शुरू कर दिया। ईशान किशन ने मैट हेनरी की तीसरी ही गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी 98 मीटर का जड़ा और उसकी अगली ही गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार जड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में दहशत पैदा कर दी। इन दो छक्कों ने भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पर मुस्कान वापस ला दी थी और यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत इस लक्ष्य का पीछा बहुत ही आक्रामक तरीके से करने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज जेकब डफी दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत किसी बेरहम योद्धा की तरह किया। अभिषेक शर्मा ने डफी की गति का पूरा फायदा उठाते हुए और अपनी क्रीज का चतुराई से इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। अभिषेक की इस निडर बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया था कि वे आज गुवाहाटी के इस मैदान पर रनों की ऐसी सुनामी लाने वाले हैं जिसे रोकना कीवी टीम के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। और भारतीय टीम अब मात्र 2 ओवरों के खेल में ही न्यूजीलैंड के जबड़े से मैच छीनने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी थी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की सपाट पिच पर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी ने रनों की ऐसी प्रलयकारी सुनामी ला दी थी जिसे रोकना न्यूजीलैंड की टीम के लिए अब किसी दिव्य शक्ति के बिना नामुमकिन सा लग रहा था। रनों की इस बेकाबू रफ्तार को थामने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर ने अपने सबसे अनुभवी लेग स्पिनर ईश सडी को मोर्चे पर लगाया, जो खेल के चौथे ओवर में पहली बार अपनी जादुई फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए थे। ईशान किशन ने सोई का स्वागत किसी बेरहम योद्धा की तरह किया और उनकी पहली ही गेंद पर एक अत्यंत शक्तिशाली और कड़क चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान एक रणनीतिक चूक कर बैठे। ईश सोडी ने चतुराई से गेंद की गति कम की और ईशान किशन उस पर एक जबरन शॉर्ट आर्म जैब खेलने के प्रयास में अपनी एकाग्रता खो बैठे, जिससे गेंद सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े मार्क चैपमैन के हाथों में चली गई और ईशान किशन आउट होने के कारण 13 गेंदों पर 28 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस आतिशी पारी में 3 दर्शनीय चौके और 2 शानदार गगनचुंबी शामिल थे। ईशान किशन के आउट होने के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक 3-0 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। खेल के छठे ओवर में जब तेज गेंदबाज जेकब डफी छठे ओवर में दोबारा अपना स्पेल डालने के लिए वापस आए तो अभिषेक शर्मा ने उन पर एक विनाशकारी प्रहार किया और ओवर की अंतिम गेंद पर एक प्रलयकारी जड़कर मात्र 18 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। अभिषेक शर्मा की यह जादुई पारी भारत के लिए 3-0 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दूसरी सबसे तेज अर्धशतकीय पारी साबित हुई और पूरा बरसापारा स्टेडियम अब अभिषेक के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के मुख्य गेंदबाजों को पूरी तरह असहाय कर दिया था। कीवी टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर थी और दबाव को कम करने के लिए कप्तान मिचेल सटनर 7वें ओवर में स्वयं गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी पहली ही गेंद पर अपना पसंदीदा और कलात्मक स्वीप शॉट खेलकर एक शानदार चौका बटोरा। इसी ओवर के दौरान कीवी टीम ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक एलबीडब्ल्यू का रिव्यू भी लिया, क्योंकि गेंद उनके पैड्स पर लगी थी, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद विकेटों के काफी ऊपर से जा रही थी, जिससे न्यूजीलैंड को अपना एकमात्र कीमती रिव्यू गंवाना पड़ा। पारी के 8वें ओवर में ईश सोडी 8वें ओवर में एक बार फिर अपनी लेग स्पिन के साथ वापस आए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनके खिलाफ एक आक्रामक रुख अपनाते हुए लगातार 2 कड़क और कलाइयों के इस्तेमाल वाले चौके जड़कर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी लाइनअप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अभिषेक शर्मा ने भी इसी ओवर में अपना रौद्र रूप जारी रखा और सोडी की अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी 100 मीटर लंबा जड़कर भारत के स्कोरबोर्ड को 120 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर हार का डर साफ नजर आने लगा था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पनपी इस तूफानी साझेदारी ने गुवाहाटी के इस मैदान पर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी थी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब गेंदबाजी करने से कतरा रहे थे और भारत अब एक ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर खड़ा था। खेल के 9वें ओवर में मिचेल सटनर 9वें ओवर में एक बार फिर अपनी स्पिन गेंदबाजी का कोटा जारी रखने के लिए मोर्चे पर वापस आए,
लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी और ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बिजली की रफ्तार वाला फ्लैट चौका जड़ दिया। अभिषेक की इस आक्रामकता ने सेंटनर की लाइन और लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया था और अगली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने जादुई हाथ दिखाते हुए क्रीज की गहराई का चतुराई से इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी 95 मीटर का विशाल जड़कर भारत की जीत को लगभग औपचारिकता में बदल दिया। सूर्य के इस ट्रेडमार्क शॉट ने पूरे स्टेडियम को पागल कर दिया था और भारतीय प्रशंसक अब तिरंगा लहराकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने लगे थे। 9 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड 2 विकेट के नुकसान पर 139 रनों के एक अत्यंत विशाल और अकल्पनीय आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब मैदान पर केवल दर्शकों की भूमिका में नजर आ रहे थे। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे और वह मात्र 19 गेंदों पर 67 रनों की प्रलयकारी पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के हर मुख्य गेंदबाज की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। उनके साथ क्रीज पर दुनिया के नंबर 1-3-0 बल्लेबाज और कप्तान सूर्य कुमार यादव 21 गेंदों पर 42 रन पर नाबाद रहकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बने हुए थे और उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट कीवी टीम के मनोबल को और गहरा जख्म दे रहा था। बरसापारा स्टेडियम का हर कोना अब इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि भारतीय टीम ने महज 54 गेंदों के खेल में ही न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली थी और मैच को पूरी तरह एकतरफा बना दिया था। भारत को अब इस श्रृंखला को 3-0 से अपने नाम करने के लिए मात्र 15 रनों की दरकार थी और कीवी टीम के चेहरे पर हार की मायूसी साफ पड़ी जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने आज भारतीय बल्लेबाजी का वह रूप देखा था जिसने आधुनिक क्रिकेट की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। अभिषेक और सूर्य की इस अटूट साझेदारी ने ये साबित कर दिया था कि घर में टीम इंडिया को रोकना नामुमकिन है और अब पूरा भारत इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब विनिंग शॉट लगे और गुवाहाटी की रात आतिशबाजी से रोशन हो जाए। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हवा का रुख अब पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में था और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर हार की हताशा साफ झलक रही थी, क्योंकि मैच अब अपने उस अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां भारत की जीत केवल समय की बात रह गई थी। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अंतिम कोशिश के रूप में अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स को पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर बुलाया, ताकि किसी तरह भारतीय कप्तान के प्रलयकारी प्रहारों पर लगाम लगाई जा सके। सूर्य कुमार यादव आज अपनी उसी पुरानी और विनाशकारी मिस्टर 360 वाली लय में नजर आ रहे थे जिसने उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक 3-0 बल्लेबाज बनाया है, और उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की दूसरी ही गेंद को भांपते हुए अपनी क्रीज का जादुई इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी 96 मीटर का विशाल जड़कर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। सूर्य का ये रौद्र रूप यही शांत नहीं हुआ और उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की रणनीति को पूरी तरह विफल करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर एक और अत्यंत कलात्मक और शक्तिशाली स्वीप शॉट खेलकर अपना चौका बटोरा और मात्र 25 गेंदों पर अपना एक आतिशी अर्धशतक पूरा किया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने अपना बल्ला उठाकर गुवाहाटी के हजारों प्रशंसकों का बड़े ही स्वाभिमान के साथ अभिवादन किया। भारत को अब इस ऐतिहासिक श्रृंखला को अपने नाम करने के लिए मात्र 2 रनों की मामूली दरकार थी और ग्लेन फिलिप्स ने दबाव में आकर ओवर की अंतिम गेंद एक बहुत ही खराब लो फुल टॉस फेंकी, जिस पर सूर्य कुमार यादव ने मिड विकेट की दिशा में एक कड़क चौका जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन पहुंचाकर एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारतीय टीम ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले को महज 10 ओवरों के भीतर ही 8 विकेट के विशाल अंतर से जीतकर 5 मैचों की इस T20 सीरीज में 3-0 की एक अजय और मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली और गुवाहाटी के इस ऐतिहासिक मैदान पर शान से तिरंगा लहराकर यह साबित कर दिया कि भारतीय युवाओं की यह नई फौज किसी भी विश्वस्तरीय टीम को ध्वस्त करने का दम रखती है। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज एक अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे और वह 20 गेंदों पर 68 रनों की प्रलयकारी और यादगार पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 7 कड़क चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे, जिसने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया था। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी दूसरे छोर पर 26 गेंदों पर 57 रनों की तूफानी पारी खेलकर नाबाद रहे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी साक्षात्कार से कम नहीं साबित हुए, क्योंकि उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर आखिरी कील ठोक रहा था। पूरे स्टेडियम में अब आतिशबाजी का ऐसा माहौल था कि आसमान रोशनी से नहा उठा था, क्योंकि भारतीय युवाओं ने न्यूजीलैंड जैसी अनुभवी और बड़ी टीम को महज 60 गेंदों के खेल में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अब असहाय होकर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे।
जबकि भारतीय टीम की नजरें अब इस सीरीज को 5 से क्लीन स्वीप करने के उस सुनहरे लक्ष्य पर टिकी हुई थी जिसने भारतीय क्रिकेट के नए युग का आगाज कर दिया था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? दोस्तों, अगर आप इसी तरह के क्रिकेट अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको आज का कौन सा पल सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगली मैच रिव्यू में। धन्यवाद।